टीएसजी पेश करते हैं 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। समाज की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं कि बुराई मौजूद है, बल्कि यह है कि अच्छाई मौन है। इसलिए आवश्यक है कि हम बुराई के प्रति सजग हों, उसके परिणामों को समझें और उन्हें समाज के सामने स्पष्ट करें। जब चेतना जागती है तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। परिवर्तन का बीज हर व्यक्ति के भीतर है, बस उसे आत्मजागरण की ज़रूरत है। अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनी सीमाओं से परे जाना होगा, खुद को ऊंची मानसिक अवस्था में ले जाना होगा। सफलता वही है जो आत्मानुशासन और सजगता से उपजती है। हर मनुष्य के भीतर प्रकाश का स्रोत है, परंतु उसे जलाए रखने के लिए संयम और संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन ही जीवन का असली सौंदर्य है। बुद्ध ने कहा था, मध्यम मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति इस संतुलन को साध लेता है वही जीवन की कला जान लेता है। पूर्ण विराम। चेंज। आज का युग अति का युग बन गया है। उपभोग, प्रतिस्पर्धा, अहंकार और विचारों में अति, इसका परिणाम है तनाव, असुरक्षा और असंतुलन। अति का कोई भी रूप विनाश की ओर ले जाता है। अति के बाद शांति नहीं बल्कि शून्यता आती है। समय आ गया है कि हम अति के इस मोहजाल से बाहर निकलें और संयम की ओर लौटें। अति की प्रतिक्रिया हमें विनाश की दिशा में ले जाती है, जबकि संतुलन हमें सृजन की ओर। संयम ही उत्थान का मार्ग है। इसलिए हमें अपने भीतर जागरूकता का दीपक जलाना होगा, ताकि ना अज्ञान हमें बांधे, ना अहंकार हमें अंधा करे और ना प्रमाद हमें गिराए। तभी जीवन का उदय अस्थाई बनेगा और अस्त का भय नहीं रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अतः जीवन का मूल मंत्र यही है, अति नहीं संतुलन, अहंकार नहीं विनम्रता, अज्ञान नहीं जागरूकता। जब जीवन संतुलित होता है तब ही उसमें प्रकाश अस्थाई होता है। चेंज। राहुल गांधी को इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। भारतीय समाज को लेकर इंदिरा की समझ गहरी थी। यही वजह थी कि वक्त और इलाके की परंपरा के मुताबिक किसी इलाके में ठेठ बहू बन जाती थीं तो किसी इलाके में आधुनिक महिला। कुछ इलाकों में वे अपने सिर पर पल्लू रखती थीं तो कुछ इलाकों में नहीं। आज इंदिरा रहती और वैसा करती तो शायद कांग्रेस के मौजूदा सिपह सालारों की नज़र में वे दकियानूस मान ली जाती। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस की छतरी तले कई विचारधाराएं काम कर रही थीं। इंदिरा काल के किंचित वामपंथीकरण को छोड़ दें
तो पार्टी का नज़रिया ज़्यादातर मध्यमार्गी और समाजवादी ही रहा। इंदिरा काल में वामपंथी प्रभाव इतना नहीं रहा। समाप्त।